क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया होगा, एग्जाम जैसे जैसे करीब आ रहा होगा दिल की धड़कनें बढ़ रही होंगी, जो पढ़े हैं सब भूल जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हो रही है और नींद बहुत आती है। खूब पढ़ लेते हैं, 6 घंटे के बाद पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि अभी हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। और सबसे बेस्ट टाइम क्या है, कैसे रिवीजन करें, क्या क्या पढ़ें, कि आपके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी टाइम मैनेजमेंट की, ऑटोमेटिक डीमोटिवेशन, मतलब तुम्हारा मोटिवेशन मर जाता है। आज की इस वीडियो में जितनी बातें बताई जाएगी प्लीज उसको बहुत गौर से सुनना। हेलो बच्चों, नमस्कार जी, कैसे सब? बढ़िया जी। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से तो नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया होगा, एग्जाम जैसे जैसे करीब आ रहा होगा दिल की धड़कनें बढ़ रही होंगी, जो पढ़े हैं सब भूल जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हो रही है। और आजकल तो सर खाना खाने के बाद नींद आना स्टार्ट हो गई है, लाजमी हो गई है, नींद बहुत आती है। खूब पढ़ लेते हैं, 6 घंटे के बाद पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि अभी हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। और सबसे बेस्ट टाइम क्या है, कैसे रिवीजन करें, क्या क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, कैसे किसी चीज को मैनेज करें, ये सबसे बड़ा टास्क हो गया होगा आपके साथ। और आपके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी टाइम मैनेजमेंट की। टाइम को मैनेज करें, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, उसके साथ साथ आपके माइंड में ना बहुत सारी पेपर्स को लेकर चर्चा होगी, बहुत सारी टेंशन्स होंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई होगी अपने आप में। और एक चीज होगा कि सर पढ़ें तो कैसे पढ़ें, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की बातें भी बता रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की चीजें बता रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो जाती है। देखो भैया, सबसे बड़ी तो तुम्हारे पास होना चाहिए एक बेस्ट प्लान, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम 24 तारीख से है और 24 तारीख से तुम्हारा जब एग्जाम है तो वो तो तुमको प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्रिएट करेगा। तुम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो और बहुत पढ़ने के बाद भी जब शुरू से देखते हो कि तुम्हें लगता है तो भैया हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी तक, बहुत कुछ पढ़ने के बाद तो तुम अपने आप को ऐसा रियलाइज करते हो 6 घंटे बाद, 7 घंटे बाद एक सवाल में अटक जाते हो तो पता लगता है अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। 10 सब्जेक्ट, अगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट स्ट्रांग है और एक सब्जेक्ट में तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है ना, तुम्हें ऑटोमेटिक डीमोटिवेशन, मतलब तुम्हारा मोटिवेशन मर जाता है एकदम से, तो डीमोटिवेट हो जाते हो कि भाई अब हमको यही नहीं आ रहा तो क्या करेंगे। देखो यार, तुमको एक सबसे बेस्ट बात बताएंगे, इस बात को पहले एकदम बहुत ध्यान से सुनना, दिल दिमाग डाटा तीनों को सेव करना। और इतनी बात आज की इस वीडियो में जितनी बातें बताई जाएगी प्लीज उसको बहुत गौर से सुनना और बहुत गौर से समझना। सारी चीजें लिखकर बताऊंगा तुमको, एक एक बात एकदम तुम्हारे माइंड में घुस जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका, बेस्ट स्टडी रूटीन क्या होता है। देखो, बेस्ट स्टडी रूटीन का सिर्फ इतना सा मतलब है यहां पे कि तुम अपना एक रूटीन सेट कर लो। अब कहोगे 24 से तो पेपर है, सुनना ध्यान से, 24 से तो तुम्हारा क्या है जी, हिंदी का पेपर है। तो एक बार कमेंट करके बताना किसकी किसकी हिंदी का कंप्लीट हो चुका है। अगर जिसका हिंदी का पेपर भले है लेकिन जिसकी हिंदी कंप्लीट हो गई होगी वो सिर्फ हिंदी के एक दिन पहले उसका रिवाइज कर लेंगे, तुमको क्लियर हो जाएगा। अब बेस्ट हमारा स्टडी रूटीन क्या हो सकता है, उसके लिए तुम्हें मैं जो बताऊंगा उसको थोड़ा सा गौर कर लेना। बेस्ट स्टडी जो रूटीन होता है मेरी नज़र में वो होता है सुबह का टाइम। कौन सा टाइम होता है जी, मॉर्निंग टाइम, सुबह टाइम। अगर आप 4 से लेकर 8 कितने घंटे हुए, 4 से 8 कितने घंटे हुए, 4 घंटे हुए, ये आप मैनेज कर लो। शाम को आप बैठो 6 से 10, कितना जी, 6 से 10, ये आपके 4 घंटे हो गए। क्या हो गया जी, ये आपके 4 घंटे हो गए। टोटल कितने घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए ये पढ़ने का, 8 घंटे ये हो गया पढ़ने का। उसके बाद आप सो जाओ। उसके बाद क्या करना है तुम्हें, देखो एक साइकोलॉजी फैक्ट है कि अगर सुबह के टाइम आप चीजें याद करोगे, समझोगे, वो तुम्हारे जहन में सारा दिन चलेगा। क्योंकि मॉर्निंग का टाइम 6 या 7 या 8 बजे से नहीं होता, मॉर्निंग का टाइम सुबह 4 बजे से, यानी अगर देखो तो एएम तो 12 के बाद लग जाता है, लेकिन 4 के बाद का जो एक्टिवनेस होता है वो थोड़ा सा तुम्हारा होता है। आप अगर कोशिश करो तो इधर जल्दी सो जाओ, इधर जल्दी सो जाओ, इधर शाम को जल्दी सो, उधर तुम 2 बजे से पढ़ना स्टार्ट करो, तब भी मैनेज हो जाएगा, तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ऐसा करो स्पेंड कि रात में पढ़ने के लिए सोचो। क्योंकि दिन में क्यों नहीं पढ़े सर, ज़्यादा रात का पढ़ने का समय निकालो। अब कहोगे दिन में क्यों नहीं पढ़े सर,
दिन का मतलब मेरी नजरिए से दिन का जो मतलब है होता है बेटवा, वो 10 से लेकर सिर्फ 4 है। मेरी नजरिए से ये दिन में मत पढ़ो, 10 से 4 के बीच में आप पढ़ाई स्टडी मत करिए, रिवीजन कर लीजिए, थोड़ा चीज़ों को देख के रिवीजन कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। क्यों ऐसा? क्योंकि जब आप इस टाइम पे वो धूप होती है कि तुम्हें नींद आना स्टार्ट हो जाएगी जब पढ़ने बैठोगे। और कोशिश ये करिए कि आधा घंटा धूप के बाद घुस जाइए ऐसे किसी जगह पे जहाँ पे सूर्य की रोशनी तुम्हें मिले ही ना। सिर्फ मोबाइल ले लीजिए, अपना इंडिकेट कर लीजिए और अंदर घुस जाइए, वहाँ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। समझ गए मेरी बातें? तो ये तुम्हें 8 घंटे देना है और 2 घंटे रिवीजन में। टोटल घंटे कितना देना है तुम्हें? 10 घंटे पढ़ने में देना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। ये दिमाग के अंदर डाल लो। दूसरी चीज़, एक बहुत बड़ी बात मैं बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ, अब की भी बोलूँगा, किसी भी टाइम और किसी भी टीचर को तुम फॉलो करते हो, एक ही टीचर को फॉलो करना, लास्ट तक करना। इधर उधर भागने में तुम्हारा बहुत टाइम खराब हो जाता है। अलग अलग चीज़ों को नहीं, बिल्कुल नहीं, डिस्टर्बेंस नहीं। और जितना भी तुम्हारे माइंड में आ रहा हो कि हमारा माइंड सेट एकदम गड़बड़ हो गया, तो उसके लिए तुम्हें डर लें। ओवर थिंकिंग से कैसे बचें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओवर थिंकिंग का क्या मतलब है मैं समझा देता हूँ। पहले सबसे पहले माइंड सेट ये होता है यार, तुम पढ़ते हो 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, लेकिन बाद में फिर से जब स्टार्ट करते हो करना ना, तो पता लगता है जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो ना भाई साहब, तो आपको केमिस्ट्री की याद आ रही है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना तो आपको हिंदी की याद आ रही है। हिंदी पढ़ रहे हो तो आपको बायोलॉजी याद आ रही है। ऐसे उसके बाद आपके अंदर एक चीज़ और होती होगी, आप जब खूब पढ़ लेते होगे ना, तो आपका माइंड होता कुछ देर के लिए आपको बड़ा रिलैक्स मिल जाता होगा, लेकिन फिर आपका माइंड होता होगा अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। कोई सवाल लगाया, लगाते समय ये हो गया, हमारा पेपर होगा तो हम क्या करेंगे, फेल हो जाएंगे तब क्या होगा, हमारा ये पेपर है, अभी हमारा कुछ तैयार ही नहीं हुआ है। भाई एक साथ कुछ तैयार नहीं होता है, एक साथ कुछ भी तैयार नहीं होता है। ये काहे लिए तुम नहीं मानते हो? हिंदी का पेपर है, तैयार हो, साइड में रख दो। इंग्लिश का पेपर हो, तैयार हो गया है, साइड में रख दो। एक चीज को सोच लो और संगठन नहीं, एकदम दिमाग में विचार डाल लो। अगर तुम हिंदी पढ़ने बैठे हो तो तुम ये सोच लेना बाकी सारे सब्जेक्ट में हम फेल हो जाएंगे, लेकिन आज हिंदी खत्म करके उठेंगे। फिजिक्स पढ़ने बैठे हो तो ये सोच लेना है कि आज फिजिक्स को खत्म करके उठेंगे, बाकी चाहे सब में फेल हो जाए, हमें उससे मतलब नहीं। ये एक्टिवनेस माइंड को समझाओ, क्योंकि माइंड तुम्हारा 2 तरह से काम करता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाले में तुमको पहले गेन करना है। किस तरह से तुम अपने माइंड को कंपोजिट करते हो, किस तरह से अपने माइंड को तुम समझा के एकदम एक्टिव रखते हो कि हम जिधर जाना चाहेंगे उधर ही जाएंगे, हमें तुम इधर से उधर बिल्कुल नहीं कर सकते हो। समझ गए मेरी बातें? तो ओवर थिंकिंग का मतलब हो गया यहाँ पे कि तुम्हें गलत विचार भी आते होंगे, मोबाइल चलाओगे, सोशल मीडिया पे जाओगे, अलग अलग चीज़ें दिखेंगी, तुम्हारा माइंड पता लगा मोबाइल चलाए कि चलो सर का थोड़ा सा रोल देख लें, पता लगा उसमें ही 1 घंटा चला गया। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है आप कमेंट में बताओ। हम कितने लोगों के साथ ऐसा होता है आप इसको कमेंट में बताओ। समझ गए मेरी बातें? अब पॉइंट आता है, ओवर थिंकिंग का मतलब हो गया कि एक समय बहुत अलग अलग विचार आना कि हमको कुछ नहीं है। देखो एक चीज़ बस, 100 बात की एक बात, एक सब्जेक्ट पढ़ने बैठे हैं, जब तक खत्म नहीं होगा नहीं करेंगे। चाहे 2 पार्ट में खत्म करें, 3 पार्ट में खत्म करें, 4 पार्ट में खत्म करें, हम कुछ नहीं करेंगे। जो करने बैठे हैं वही करेंगे, चाहे जो हो जाए, बस बात खत्म। इतना काम कर लेना और ये हो जाएगा, मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला है बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है यहाँ पे अभी से। देखो आप 8 घंटे पढ़ने में दे दो अपना, स्टडी में 8 घंटे। कैसे पढ़ें? देखो तुमको मैं एक सजेस्ट करता हूँ, एज ए टीचर, यूट्यूब का टीचर होने के बावजूद भी तुम्हें बोलना चाहूँगा। एक काम कर लो, तुम्हारे पास अनसॉल्व है, बताओ जल्दी से, किसके पास अनसॉल्व है, कौन कौन सी है, कमेंट में बताइए भाई साहब, तो मैं थोड़ा सा उसको सेटिस्फाई कर दूंगा। 24 का उठाओ, 23 का उठाओ, 7 सेट 7 सेट। मैं अगर केमिस्ट्री की बात करता हूँ तो 26 क्वेश्चन होता है यूपी बोर्ड में, इनटू में तुम अगर करते हो 7 तो लगभग 184 आएगा। अब तुम यहाँ पे ध्यान सुनो, यहाँ पे अब 182 184 आएगा जो भी तुम्हारा, ठीक है। हाँ 7 6 42 ऐसे लिख लो, 7 7 6 42 का 2 हो गया, 7 दूना 14,
14 4 18, 182 क्वेश्चन एक सेट में आ गया। 2023 में बहुत सारे क्वेश्चन सिलेबस से बाहर, इसके भी लगभग इतने क्वेश्चन होंगे। फिजिक्स में भी ऐसे होंगे, बायोलॉजी में भी ऐसे होंगे, मैथ में भी ऐसे होंगे। एक बेस्ट स्ट्रेटजी करता हूँ, एक ऐप आता है, उसका नाम है ओकेन कैमरा। क्या नाम है उसका? ओकेन कैमरा करके आता है, ठीक है, ओकेन कैमरा करके आता है। अनसॉल्व से उसकी पीडीएफ बना लो, अनसॉल्व के फोटो खींचो, सारे फोटो तुम्हारे गैलरी में आ जाएंगे, उससे इससे कैमरा का यूज करके तुम पीडीएफ बना लो, पीडीएफ करके अपने व्हाट्सएप में उसको भेज लो। भेजने के बाद अब चेक करना स्टार्ट करो, कौन से क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा है। मान लो एक्टिव टाइम पे हम नहीं है, कोई टीचर तुम्हें नहीं मिल रहा है और तुम्हें सिर्फ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर चाहिए, उठाओ उस क्वेश्चन को, सीधा गूगल पे डालो, उसका आंसर लिखो, समझो, आगे काम बढ़ लो। किसी से पढ़ लो लेकिन पढ़ लो, किसी से पढ़ लो लेकिन पढ़ लो। हम क्या पढ़ाए हैं हम भी बता देते हैं। अगर तुम केमिस्ट्री पढ़ते हो, अगर तुम यूपी बोर्ड से हो, तो तुम्हें यूपी बोर्ड से तो डरने की आवश्यकता नहीं है। हम इस बात को चैलेंज करके बोलते हैं, जितना पढ़ा दूंगा उसके बाहर से उनकी क्षमता नहीं है बना पाएंगे केमिस्ट्री में तुम्हें। और हम इस समय सिलेबस भी, आप अगर हमारी वीडियो उठा के देखोगे तो हम सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाए हैं, हम वही टॉपिक बताए हैं, छोड़ के हमने बहुत सारे उस चीज़ को छोड़ दिया है। जैसे बिल्ले ने बहुत सारे टॉपिक थे तो हमने छोड़ के सिर्फ उसी पे बात किया है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा नहीं कि मैं सिलेबस पूरा करवाया हूं तुम्हारा, आप देख सकते हो। हम तुम्हें बोलते हैं हमेशा इस बात को, आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी। जैसे ये हमारी 1 लाख ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, 3 दिन पहले लिया था, अभी इसका 2,30,000 लोगों ने देखा है, ठीक है, अभी तो और हो गए होंगे। एक ये है हमारी 8 घंटे क्लास, लगभग 9 घंटे क्लास है, पूरी ऑर्गेनिक खत्म किया है, जिसको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दूंगा, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ होगा। एक क्लास होगी अनसॉल्व की, इसको मैंने उठाया है, ये क्लास हमारी 6 घंटे की हुई होगी। एक क्लास तुम इसको केमिस्ट्री कर लो, इसको भी अभी हमने कुछ 9 दिन पहले लिया था, इस पर भी लगभग 2.5 लाख के आसपास व्यू होंगे इस समय। और एक क्लास हम महा रिवीजन के लिए थी, इस पर लगभग 3.5 लाख व्यू हैं, इस पर भी है। ये भी हमारी कितने घंटे की थी? 6.5 घंटे क्लास है। इसको आप अगर मैनेज कर लोगे, और एक है पूरी न्यूमेरिकल की क्लास है, इसमें भी लगभग 1.5 लाख व्यू है हमारे पास। ये सब 1 हफ्ते के अंदर की क्लास है, सब 10 दिन के अंदर की क्लास है। इसको जाके आप चेक कर लेना। ये 4 क्लास लेने के बाद तुम्हें कोई क्लास और नहीं लेनी है केमिस्ट्री पे, अगर यूपी बोर्ड से हो तब। एक क्लास में लेकर आऊंगा कन्वर्जन की, नेम रिएक्शन की, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, एक क्लास लेकर आऊंगा, सिर्फ एक क्लास, उसको कर लेना है। अगर आप कुंजी बैच से हो, बैजा बैच से हो, या लक्ष्य बैच से किसी भी है, कोई क्लास अब कुंजी बैच लक्ष्य बैच मत करना, तुम कोई मत करना, इसको कर लेना, इससे तुम्हारा काम क्लियर होगा। तुम रणभूमि सीरीज को फॉलो किए होगे, उसको भी मत करना, यहां से तुम्हारी सारी चीजें क्लियर होगी इस 4 क्लास से। तो ये तुम्हारी एक बेस्ट स्ट्रेटजी होती है, और बहुत कम टाइम पे अगर आप करना चाहोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर हमने कहा कि कुल मिला के ये चारों वीडियो मिला के हमने कहा कि ये 25 घंटे हुए, कितने घंटे हुए? 25 घंटे हुए। तो 25 घंटे को अगर तुम 2x की स्पीड पे देखोगे ना, तो वो कितने घंटे हो जाएंगे? 12.5 घंटे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 12.5 घंटे हो जाएंगे। तो 12.5 घंटे तो तुम पढ़ ही सकते हो यार, 2 दिन में पढ़ लो, टाइम काट के पूरी केमिस्ट्री क्वेश्चन के साथ खत्म हो जाएगी। एक क्लास लेकर आऊंगा कन्वर्जन पर, जिससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरा करवा दूंगा। तो तुम्हारा इसी तरह हर चैप्टर, हर क्लास की देख लो, इसी तरह हर क्लास की करवाई गई है यूट्यूब पे। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा, आप हमसे पढ़ रहे हो या किसी से भी पढ़ रहे हो तो उसको ही फॉलो करना। यूपी बोर्ड में तो हमारे सामने कोई नहीं है, बाकी आप जहां से भी हो, जो भी वीडियो देख रहा हो, अगर आपको लग रहा है कि कर सकता है, उसका इतिहास पहले चेक कर लो, उसका पहले बायोडाटा निकाल लो कि इन्होंने किया है कि नहीं किया है, हवाबाजी मार रहा है, हमारा भी चेक कर लो, सब टीचर का चेक करो, उसके बाद आके काम करो। समझ गए? इतना विश्वास दिलाता हूं। तो ये तुम्हारी एक बेस्ट हो गया तुम्हारे पास, क्या है यहाँ पे? स्ट्रेटजी तुम्हारे पास। अब बेस्ट टाइम टेबल क्या होता है सर? बेस्ट टाइम टेबल को हमने पहले ही बता दिया है तुम्हारा भाई, इससे ही करो मैनेज, तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अब आगे बढ़ता है। बेस्ट स्ट्रेटजी हमने काम कर लिया, अब आया है सर टाइम को मैनेजमेंट कैसे किया जाए। बेस्ट टाइम टेबल और टाइम मैनेजमेंट दोनों पे हम बात करवा देते हैं। टाइम मैनेजमेंट का क्या होता है, सुनो ध्यान से। सबसे पहले तुम्हारे पास कितने घंटे हैं ये चेक करो। पहला तुम काम करना है, तुम्हारे पास कितने घंटे हैं इसको चेक कर लो। उसके बाद तुम एक चीज को और चेक करो, जितने तुम्हारे पास घंटे हैं उसमें से
तुम कर क्या रहे हो? 8 घंटे को सोने को निकाल दो, 8 घंटे से कम मत सोना। अगर इससे कम सोते हो तो आपकी अपनी प्रॉब्लम है भैया, इतना तो सोने की कोशिश करना। उसके बाद तुम 16 घंटे बचता है, हम तो नहीं कहेंगे तुम 16 घंटा पढ़ो, कभी जिंदगी में नहीं करेंगे। अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो तुम 10 घंटा पढ़ना। और अगर अब तुम्हारा ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, हमें रिवीजन करने की जरूरत है, हमें ये करने की जरूरत है, तो तुम्हारे लिए 6 घंटे बहुत सफिशियंट है भाई। तुम कुंजी बैच से हो, विजय बैच से हो, कोई क्लास मत लेना, इस 4 वीडियो के माध्यम से सब कर लेना। कुंजी क्लास भी मत लेना, अगर बैकलॉग लगा है मत करना, कुछ भी मत करना, इतना काम कर लेना। 6 घंटे अगर तुम्हें बहुत लगता है कि अब हमें कुछ, लेकिन परमानेंट दो अभी से। अब कहोगे सर 24 हिंदी है, तैयार कैसे करें? भैया हिंदी को तैयार करने में टाइम नहीं लगेगा, हिंदी तो तुम अभी से पढ़ के स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हिंदी के बाद फिर तुमको मिलता है 1 हफ्ते गैप मिलेगा, उसमें तुम्हारा टीचर तुम्हारे साथ रहेगा 1 हफ्ते, उसमें तुम्हें पढ़ाया जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। केमिस्ट्री में बचा है 1 दिन, 1 दिन में इस 4 वीडियो लेकर बैठो, तुम खत्म कर दो। उस 1 दिन में जितने क्वेश्चन बताऊंगा, उस 1 दिन में हम करेंगे लगभग 350 से ज़्यादा क्वेश्चन, उसके बाहर से एक क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं तुम्हें पहले बता देता हूं। और सब ये रिवीजन पर्पज से होगा, उसमें तुमको ना बहुत सारे क्वेश्चन, 350 क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें से ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होंगे जो तुम्हें नहीं आते होंगे इस क्लास को करने के बाद, बाकी सारे क्वेश्चन आते होंगे। तो इतना तुम मैनेज कर लो। ओवर थिंकिंग नहीं, गलत विचार आते हैं, रील देखना बंद कर दो, क्रोम करना। जितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, जितना भी डिस्ट्रैक्शन है उससे बचो। तुम्हारी जो भी चीज़ें, मोबाइल हो, गर्लफ्रेंड हो, जो भी हो, उनको एक बगल में रख दो, 10 घंटे के बाद ही मिलो उनसे कि भाई हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जो भी तुम्हारे पास एक्टिवनेस हो, सोशल मीडिया हो, जो भी हो, जितना सोशल मीडिया हो उतना। और अपने मोबाइल में नाइट मोड ऑन कर लो, नाइट मोड ऑन कर लोगे तो तुम्हें रिलैक्स मिलेगी थोड़ा सा। ब्लू लाइट से जितना बच पाओ उतना बचो, उतना तुम्हारा माइंड जब जब एक्टिव रहेगा तुम्हें नींद ही नहीं आएगी, रात में नींद ही नहीं आएगी, पूरी रात जाग जाओगे तो, और पढ़ोगे भी नहीं, और टेंशन भी बनी रहेगी, और माइंड होगा कल पढ़ेंगे। तो पहले इस काम को करो। अगर तुम बैठे हो, जग रहे हो, तो बिना मन के बैठ जाओ पढ़ने, फिर सोचो कि अब हम इसको पढ़ रहे हैं। फिर तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि अगर हिंदी पढ़ने में मज़ा नहीं आ रही, चलो एक काम करते हैं, सो जाते हैं, नहीं चलो इंग्लिश पढ़ते हैं। जब आप पढ़ना नहीं, कुछ नहीं पढ़ने वाला, कहानी पढ़ते, पहले पढ़ने में माइंड को लगाओ, उसके बाद काम करो, फिर सारा काम हो जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तुम्हारे सामने एक चीज़ होना चाहिए दुनिया की, तुम ऐसा सोच लो कि एक तुम्हारी बॉडी है और एक है नेगेटिव चीज़ें। एक समझ लो तुम्हारे अगल बगल नेगेटिव चीज़ है, तुम्हें अपने आप पे कंट्रोल रखना है, अपने नेगेटिव चीज़ों से बचाना है। अब तुम अपने माइंड पे कितना कंट्रोल रख पाते हो, और इस समय किसी से मिलना, बोलना, चालना बंद कर दो, सिर्फ 1 महीने के लिए, बस तुम्हारा गेम एकदम क्लियर है। कमेंट करके बताना कौन किस टाइम पे पढ़ता है, किसको कौन सी प्रॉब्लम है, और एक ही क्लास लेकर आऊंगा। 8 घंटे के बोलो, 6 घंटे के बोलो, 10 घंटे के बोलो, वही, क्योंकि बार बार क्लास लेने से तुम खुद डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। कमेंट करके बताना कौन सी क्लास चाहिए तुम्हें, उस क्लास को लेकर आऊंगा। एक में सारी चीज़ें खत्म कर दूंगा, जितने तुम्हारे कमेंट होंगे उतनी तरह के क्वेश्चंस लेकर आऊंगा और एक क्लास में खत्म करूंगा। रेडी रहो, मस्त रहो। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव चीज़ें, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया, इन सारी चीज़ों से बचो। सिर्फ 1 महीना तुम मुझे अपना दे दो, मैं तुम्हें अगर टॉपर बना के ना छोड़ दिया, उसके बाद ऑनलाइन कैमरा रहूँगा, जो बोलना होगा, जितना बोलना होगा आराम से बोलना, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। समझ गए? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच। कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा अपनी प्रॉब्लम्स, स्टडी हो या कोई और भी चीज़ हो। समझ गए मेरी बातें? चलिए, बाकी प्रॉब्लम हो तो अंकित सर विद्याकुल इंस्टाग्राम पे लगभग 20,000 फॉलोवर हैं, वहाँ पे जाके आप मैसेज कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।